बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर अतुल द्विवेदी आपकी पाठ्य पुस्तक गुंजन हिंदी पाठमाला के व्याकरण भाग से आज आपको पाठ 6 वाक्य का रिवीजन कराने चल रहा हूँ। बच्चों, आपने इस पाठ को पहले भी पढ़ा है, देखा है और समझा है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। बच्चों, अपनी बात को प्रकट करने के लिए वाक्य की आवश्यकता होती है। इस पाठ के माध्यम से वाक्य और उसके प्रकारों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। बच्चों, हमने पिछले भी वीडियो में वाक्य के बारे में जाना था। वाक्य की परिभाषा भी हमने पढ़ी थी। आइए फिर से वाक्य की परिभाषा देखते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। किसी भाव या विचार को पूरी तरह प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहलाता है। बच्चों, आइए उदाहरण पे चलते हैं। जैसे श्याम पत्र लिख रहा है, मोर जंगल में नाच रहा है, सीता गाना गा रही है। ऊपर के सभी वाक्य एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने हैं। प्रत्येक वाक्य के अंत में क्रिया है। सभी वाक्य अपने पूरे अर्थ दे रहे हैं। प्रत्येक वाक्य में शब्द का सही प्रयोग किया गया है, अतः ये वाक्य हुए। बच्चों, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। पहला है आम पर डाल है और दूसरा है खेल मैदान में हैं रहे। ऊपर की पंक्ति में कई शब्दों के समूह वाक्य बनाने के लिए मिले हैं, लेकिन शब्दों के क्रम से न लगे होने के कारण अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए इन्हें हम वाक्य नहीं कह सकते। मतलब आपने अच्छे से समझा कि किसी भाव या विचार को पूरी तरह प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के समूह को ही हम वाक्य कहेंगे। निरर्थक शब्दों के समूह को वाक्य नहीं कहेंगे, या उनका सही क्रम में होना, सही या स्पष्ट अर्थ देना ही वाक्य कहलाएगा। बच्चों, अब इन शब्दों को हम व्यवस्थित क्रम में रखें। आम डाल पर है, दूसरा वाक्य है लड़के मैदान में खेल रहे हैं। यह व्यवस्थित क्रम में है और एक अर्थ दे रहे हैं, अतः यह वाक्य है। इन्हें हम वाक्य कहेंगे। अब हम देखेंगे कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, जैसा कि हमने इसी पाठ के पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। अब हम देखेंगे कि उद्देश्य किसे कहते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे रजत आम खाता है, सुधा पुस्तक पढ़ती है। ऊपर लिखे दोनों वाक्यों में रजत और सुधा के विषय में कुछ कहा जा रहा है, अतः ये दोनों उद्देश्य हैं। वहीं विधेय किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे सीता नाचती है, रजत स्कूल जाता है। दोनों वाक्यों में नाचती है और स्कूल जाता है, यह दोनों विधेय हैं। बच्चों, शब्द जब वाक्य में प्रयोग होते हैं तो उन्हें पद कहा जाता है। इस तरह वाक्य पदों के व्यवस्थित क्रम से बनते हैं। बच्चों, तो हमने इस पाठ से पहले के भी वीडियो और आज के भी वीडियो से हमने यह जाना कि सार्थक शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। प्रत्येक वाक्य में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का वर्णन होता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। बच्चों, आज के इस वीडियो में इस पाठ से इतना ही।
आगे के वीडियो में या अगले वीडियो में हम इसी पाठ से संबंधित कुछ प्रमुख प्रश्न व उनके उत्तर आपके लिए लेकर के आएंगे। उन्हें आपको करने हैं। धन्यवाद।